जय हिंद स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है सेल मेम्ब्रेन। पिछले वाले वीडियो में मैं एक दो चीज़ें जो डायग्राम में थी वो एक दो चीज़ें मैंने ऐड नहीं की थी, जैसे कि एक है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो जो बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है लिक्विडियस पार्ट उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, विच इज हैविंग मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ मेड अप ऑफ या फिर कंपोज्ड ऑफ वाटर। वो थोड़ा देख लेना। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में डायग्राम मैंने एक दो छोड़े हुए, पर बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो चुका है। सो हम इसी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं। सो अब धीरे धीरे एक बाय एक कंपोनेंट, एक बाय एक ऑर्गेनेल्स हम देखते जाएंगे। और ऑर्गेनेल्स हम किसको बोलते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो भी हमने सेल्स के अंदर देखेंगे वो सब हम आज देखेंगे। इंडिविजुअल उसका फंक्शन, उसका काम, उसका वगैरह जो भी है सब कुछ देखेंगे। ओके, चलो तो सबसे पहले चालू करेंगे हम सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन तो शुरुआत में साइंटिस्ट ने देखने की कोशिश की और अलग अलग मॉडल प्रपोज किए, और फाइनल जाके हम आज के तारीख में एक मॉडल पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं फ्लूइड मोसेक मॉडल। फ्लूइड मोसेक मॉडल। इसके पहले एक सैंडविच मॉडल आया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया था, और उसके बाद एक फ्लूइड मोसेक मॉडल आया था। जो साइंटिस्ट, तीन साइंटिस्ट थे जिसका नाम है, सॉरी दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड पूरा नाम उसका निकोलसन, इन 1972। सिंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने इसका क्या कहते हैं इसको प्रपोज किया था मॉडल। उसके पहले कौन से मॉडल आए थे? यू ऑलरेडी नो के एक सैंडविच मॉडल और दूसरा कौन सा है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। द थर्ड मेम्ब्रेन जो आजकल हम पढ़ते हैं, जो आज हम स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं फ्लूइड मोसेक मॉडल। फ्लूइड मोसेक मॉडल पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन हमें पता है, सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसकी बात कर रहे हैं हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर हम कह सकते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, मतलब इसमें फॉस्फेट, लिपिड एंड प्रोटीन, ये सब का कंपोज्ड मिक्सचर है। और ये एकदम क्वासी मॉडल है, मतलब ये एकदम लिक्विडियस, सेमी लिक्विड आप कह सकते हो। ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो सेमी लिक्विड है, मतलब कंप्लीटली लिक्विड भी नहीं, कंप्लीटली सॉलिड भी नहीं। और इसी के वजह से ये लिक्विडियस होने के कारण उसके अंदर जो प्रोटीन्स है वो अंदर बाहर आ जा सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो दूसरे चीजों को अंदर बाहर लेके आ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और हेल्प कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या क्या होता है, पहले तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके, सो ये सबके नाम हम देखते आगे धीरे धीरे। यहाँ पे ऊपर होते हैं प्रोटीन या स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो दो लेयर बन रही है, बीच में ऐसा स्ट्रक्चर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। सबके नाम देखते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं, जिसकी दो पूंछ जैसे चीजें दिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। लिपिड जिसमें ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड हो। तो ये जो गोल वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम कहेंगे ग्लिसरॉल। क्या कहेंगे? ग्लिसरॉल। और ये दो जो पूंछ जैसे दिख रहे हैं, देयर आर टू फैटी एसिड। क्या है? फैटी एसिड। और ये दोनों मिलकर बनाते हैं फॉस्फोलिपिड। क्या बनाते हैं? फॉस्फोलिपिड। ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड इज लिक्विड, पर इसमें साथ में लगता है फॉस्फेट एज एन कंपोनेंट। तो यहां पे आप बताना चाहो तो यहां पे ऐसे लगा सकते हो फॉस्फेट। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी, यू डोंट नीड टू शो ऑल द टाइम, बट आपको लिखना क्या है? फॉस्फोलिपिड। और आप देख रहे हो फॉस्फोलिपिड की दो लेयर है, यहाँ पे भी है, सेम चीज यहाँ पे भी है कि नहीं? दोनों चीज। और एक चीज याद रखना, ये फैटी एसिड जो है वो हाइड्रोफोबिक है, ये ग्लिसरॉल जो है वो फिलिक है।
मतलब वाटर हेटर, दिस इज वाटर हेटर एंड दिस इज वाटर लवर। ओके, इसलिए दोनों चीज एक ही चीज में मिलती है, इसलिए हम उसको कहते हैं एम्फीफेटिक। इसका अगर हमें नेचर बताना है ये पूरे सेल वॉल का, सॉरी सेल मेम्ब्रेन का, तो ये है एम्फीफेटिक, मतलब ये वाटर हीटर भी है, वाटर लवर भी है, इसलिए इसको सेमी परमेबल, ये इसी को ट्रांसफर करने देता है जिसको उसको आर पार होने की मर्जी देता है, मतलब ये जिसको परमिशन देता है वही अंदर अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जा सकता है, या तो फिर एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हो दो लेयर है, इसलिए हम इसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। फिर दो टाइप के प्रोटीन है, आपको जो ये ऊपर दिख रहे हैं ना, तो फॉस्फोलिपिड को टच करके ऐसे बैठे हैं, दिस आर प्रोटीन बट दिस आर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और दो टाइप के इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, देख रहे हो ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मतलब जो बाहर के साइड प्रोटीन है, या तो पूरा सेल में के बाहर के साइड, या इसको हम अंदर के साइड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अंदर के साइड साइटोप्लाज्म होगा और बाहर के साइड सेल के बाहर के वाला एरिया जो सराउंडिंग है वो होगा। तो यहाँ पे बाहर दोनों साइड, बाहर के साइड जो आपको दिख रहे हैं उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और यहाँ पे जो अंदर है उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या कहेंगे? इंट्रिंसिक प्रोटीन। एंड दोनों मिलके नॉर्मली हमें प्रोटीन मिल जाता है। तो प्रोटीन पार्ट प्लस फॉस्फोलिपिड पार्ट, ओके वेरी गुड। व्हाट एल्स डू वी नीड टू सी इन दिस? ये देख रहे हो कंप्लीटली एम्बेडेड है, मतलब पूरा यहां से लेके यहां तक अंदर घुसा हुआ है, जबकि इसमें देखो ये पूरा अंदर घुसा हुआ नहीं है, इट इज हाफ एम्बेडेड, नॉट कंप्लीटली एम्बेडेड। ओके, so this is not completely embedded, this is completely embedded, so ये भी एक difference है। extrinsic protein, intrinsic protein, and these proteins are actually helping in the transportations of the material or things, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, जो भी करवाना है वो इनके थ्रू हो सकता है। क्योंकि अगर किसी चीज को यहाँ से अंदर आना है तो अगर वो soluble in water है तो आधे तक आएगा, फिर यहाँ से अंदर नहीं घुस पाएगा। इनसॉल्युबल है तो बाहर से ही अंदर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर देखो हाइड्रोफिलिक है, अंदर हाइड्रोफोबिक है, वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो यहाँ पे तो वाटर सॉल्युबल वाली चीजें घुस सकती है बिकॉज इट इज हाइड्रोफिलिक, बट फॉबिक है तो यहाँ से नहीं घुस पाए, मतलब उसको प्रोटीन का सहारा चाहिए होगा। और उसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे, उसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट हमें देखना है, जो इसी के थ्रू पढ़ना है हमें। चलो और क्या बाकी रहता है, इसलिए हम इसको क्यों बाइलेयर कहते हैं, बिकॉज देयर आर टू लेयर्स, और ये इतने लिक्विडियस है, इतना लिक्विडियस होता है कि यहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे ट्रांसफर, मतलब कि हिल डुल सकते हैं। ये मॉलिक्यूल यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, क्या कर सकते हैं? रिवॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो जगह बदल सकते हैं, इसलिए हम इसको लिक्विडियस। और ये किस लिए हेल्प करता है हमें? जब भी मेम्ब्रेन को बड़ा होना है तो उस टाइम पे हमें ये लिक्विडियस मेम्ब्रेन जो होती है वो काम आती है, स्पेशली ट्रांसपोर्ट टाइम पे भी हमें काम आती है। एक और चीज हमें देखना है, ओलिगोसेकेराइड की चेन। मान लो दिस इज ओलिगोसेकेराइड, ओके, दिस इज ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड क्या है वो आप नेक्स्ट चैप्टर में बायोमोलिक्यूल्स में हम डिटेल में देखेंगे, अभी याद रख लेना। ओलिगोसेकेराइड प्रोटीन के साथ जुड़ा है। क्या, किसके साथ जुड़ा है? प्रोटीन के साथ। किसके साथ? प्रोटीन के साथ। तो इन दोनों को हम कहेंगे ग्लाइको प्रोटीन। क्या कहेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। ये ओलिगोसेकेराइड की चेन फॉस्फोलिपिड के साथ भी जुड़ सकती है, यहाँ पे ऊपर ही बना, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड, तो यहाँ पे भी ये चेन जुड़ सकती है। ओके, तो इसको क्या कहेंगे हम? ग्लाइकोलिपिड। और जो फॉस्फोलिपिड के साथ जहां पे ये चेन जुड़ी हुई है उसको हम कहेंगे लिपिड, और ये दोनों को साथ में कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। सो इन शॉर्ट, ग्लाइकोलिपिड प्लस ग्लाइकोप्रोटीन, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? दिस दोनों टुगेदर मेक्स ग्लाइको कैलिक्स।
ये चीज याद रखना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो कुछ नहीं है, ओलिगोसैकेराइड इज द चेन फॉर द कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट के 2 से लेके 9 मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए थे। ये दो चीज से जुड़ सकते हैं, या तो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड के साथ जुड़ सकते हैं, या तो उसके ऊपर जो प्रोटीन होता है उसके साथ जुड़ सकते हैं। तो अगर प्रोटीन के साथ जुड़ा तो ओलिगोसैकेराइड प्लस प्रोटीन, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। अगर वो फॉस्फोलिपिड के साथ जुड़ा तो हम उसको कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन टुगेदर नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स। और इसका फंक्शंस भी होते हैं, ऐसे बिना कोई मतलब का नहीं डाला हुआ। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, आपने सुना होगा कि हम ऑर्गन मैचिंग करवाते हैं, कि मूवीज में भी देखा होगा आपने। क्या करवाते हैं, जब किडनी किसी की लेनी होती है तो हमें पहले ऑर्गन मैच करवाना पड़ता है। किसी की भी किडनी हम नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि आजू बाजू वाले सेल्स होते हैं उसके ऊपर होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स, एंड दिस आर हेल्पफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेल। याद रखना, सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए काम आते हैं कौन? ये ग्लाइकोलिपिड। और ग्लाइकोप्रोटीन काम आते हैं सेल आइडेंटिफिकेशन के लिए, और ग्लाइकोलिपिड काम आते हैं फॉर द प्रोटेक्टिव पर्सन या फिर प्रोटेक्टिव लेयर की काम आते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, बिकॉज आप देख रहे हो 2 लेयर बन रही है, फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड लेयर। ओके, और ये क्वासी मॉडल मतलब कि एकदम लिक्विड है, सेमी लिक्विड स्ट्रक्चर आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके अंदर एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, थैंक यू सो मच।